छाया भूतलेश नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्शेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृतं च नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुश्च सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण कृष्णाय वृंदाय नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भगवत गीता से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। चौथा अध्याय हम उसके ऊपर जो भी थोड़ा सा अपनी आत्मशुद्धि के लिए भगवान का ये चर्चा करेंगे। तो हमने पिछले बुधवार जहाँ पर भगवान चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं ये यथा मम प्रपंसते तांस्ते में हम मम वर्तानुवर्तन्ते मुष्य पार्थ सर्वशा। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा की थी कि जिस तरह भी जिस भाव से हम भगवान को भजते हैं कि भक्ति भाव में साख सखा के भाव में भज सकते हैं भगवान को, अपने माता पिता की तरह भज सकते हैं, गुरु की तरह भज सकते हैं, अब पति के रूप में भगवान को, प्रेमी के रूप में, यहाँ तक कि कंस जैसे लोगों ने भगवान को जो शत्रु के रूप में भजा, रावण, कंस, आम, शिशुपाल। तो इस तरह कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो है वास्तव में भगवान को ही भजता है, क्योंकि आनंद की जो आनंद लेने की जो उसकी व्यक्ति की जो इच्छा है, वो आनंद जो है वो उस भगवान का ही नाम है। आनंद जो है इस संसार में आनंद नहीं होता है, आनंद जो है अध्यात्म है। और राम जो रमते हैं भगवान, जो राम शब्द है वो आनंददायी शब्द है, ये केवल अध्यात्म वैकुंठ में होता है। अब जो भी व्यक्ति आनंद लेने की चाह रखता है, हर एक प्राणी आनंद के पीछे भाग रहा है, वो इनडायरेक्टली वो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कांक्षना करना सिद्धि जिंद ये देवता। तो जो मनुष्य जीवन में व्यक्ति आनंद लेने के लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की जो उसकी आकांक्षा है, जो इच्छा है, तो वो कर्म ऐसे करता है जिससे कि उसकी इच्छाएं पूर्ति हो। इच्छाएं पूर्ति करने से क्या उसका भाव है। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस हो रही है। सॉरी, देयर वाज लिटिल डिस्टरबेंस। तो मनुष्य इस जीवन में या प्राणी आनंद की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। अब उसके लिए कई बार मनुष्य जीवन में देवताओं की पूजा करता है ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए। और भगवान कहते हैं वो देवता भी उनको क्षिप्रम भक्त भी मनुष्य लोग के बहुत जल्दी उनकी इच्छाएं भी पूरी कर देते हैं, क्योंकि जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं उनके पास अलग अलग शक्तियां हैं, और वो जो शक्तियां हैं भगवान ने ही दी हुई हैं। और जैसे भी हम कई बार इस विषय में हम पहले भी हम इसके विषय में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह पवन देवता है जिसके पास ऑक्सीजन का डिपार्टमेंट है, और सूर्य देवता के पास इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, वरुण देवता के पास पानी का डिपार्टमेंट है। सो ये अलग अलग डिपार्टमेंट से उनको सबको शक्तियां दी गई हैं। अब जब हम किसी भी डिपार्टमेंट को कोई बिल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, आपने यूज की और हमने उनको बिल दे दिया, वास्तव में बिल तो वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर उस डिपार्टमेंट को दे रहे हैं ना। उस डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी है, जो जो हेड है, उसको नहीं पे कर रहे हैं।
उसके माध्यम से हम, जो गवर्नमेंट का हेड है, प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, जो टोटल गवर्नमेंट है, उसी को हम पे कर रहे हैं, ना कि केवल उस डिपार्टमेंट को पे कर रहे हैं। और उस डिपार्टमेंट का ड्यूटी बनती है कि आपको बिजली प्रोवाइड करना, और आपकी ड्यूटी बनती है हम बिजली वालों को बिल पे करें। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जब हम किसी भी देवता की उपासना करते हैं, उससे कोई इच्छा कामना करते हैं, तो वो देवता आपको देना पड़ता है उसको, क्योंकि हमने बिल पे किया, उसकी उपासना की है। और जल्दी उनको ये नहीं है कि वो अगले जन्म में देंगे, या जब उनकी इच्छा होगी तब देंगे, उनको देना पड़ेगा उसी के हिसाब से। मगर एक बात है कि वो जो जितने भी देवता हैं, वो ये नहीं सोचते कि आपके लिए वो अच्छा है या आपके लिए बुरा है, वो आपको दे देंगे। मगर भगवान यहाँ पर आगे उसके विषय में और चर्चा की, यहाँ तक इसी 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 सब्जेक्ट तक भगवान कह रहे हैं कि उनकी, आप उसकी पूजा करेंगे, वो आपको जल्दी से उसका फल दे देंगे। अब कई बार वो फल गलत भी हो सकता है, हमारे लिए भी अच्छा हो सकता है, इसलिए उनका कोई, उसमें उनका कोई कंसर्न नहीं है। मगर जब हम भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो श्री कृष्ण कई बार हमको देते हैं, कई बार नहीं देते। कारण क्या है कि उसमें वो, जैसे माँ बाप होते हैं, माँ बाप जो है, अब उनको पता है हमारा बच्चा बीमार है, और बच्चे को ये तला हुआ पराठा या ये खट्टी चीज नहीं देंगे, क्योंकि इससे उनकी तबीयत खराब होगी। मगर वही बीमार बच्चा कभी हॉस्पिटल, वहां पर किसी होटल में चला जाए, तो वहां पर पैसे देंगे, होटल वाला ये नहीं बोलेगा कि आपका गला खराब है या आपकी तबीयत खराब है, या तला हुआ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। वो बोले भाई तुम भाड़ में जाओ, हमको क्या, हमने अपने को पैसे दिए, अब तुम इसको खाओ या तुमको जो मर्जी करो। तो इसी हिसाब से जो देवता है, देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है, वो इसी तरह प्राणियों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं कर्मों के अनुसार। उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो वासनाएं हैं, उनको जो वो उस हिसाब से इच्छा पूर्ति के लिए वो कर्म करते हैं। तो आगे यहाँ पर भगवान एक और बात कह रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण केवल केवल भक्तों को जानने के लिए नहीं है, और विशेषकर हमारे हिंदू समुदाय के लिए भी, और जो हिंदू समुदाय में नहीं है उनके लिए भी। ये जो श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार लोग, हम हमारे हिंदू धर्म को वो क्रिटिसाइज करते हैं, अरे हिंदू धर्म में बहुत जात पात है, बहुत जात पात है। तो इसका जवाब जो है, क्या वास्तव में हमारे सनातन धर्म में जात पात है? वो जात पात है तो किस हिसाब से है? तो यहां पर भगवान चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में बतला रहे हैं, चतुर्वर्णा मैं सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तामपि विद्यम अकर्ता अभ्याम। अर्जुन, इस संसार में 4 तरह के लोग रहते हैं, और 4 तरह के लोग हैं, उनके कर्म अलग अलग हैं। और वो जो विभाग है, चार चार तरह के लोगों का विभाग, डिवीजन किया हुआ है मैंने। और भगवान कहते हैं ये मैंने बनाई है। बनाई तो है मैंने, परंतु मैं इसका, इसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। इस करने का, जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं, उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम एग्जाम में कोई जो भी पेपर अपने भरने जाते हैं, जो पेपर हम करते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। हम कोई भी गवर्नमेंट का कोई फॉर्म भरते हैं, ठीक भरे गलत भरे, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो एक एक कर्म का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। परंतु भगवान कहते हैं मैंने ये 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए हैं, चतुर्वर्णा मैं सृष्टम गुण कर्म मैंने बनाए हैं। मगर इसका इफेक्ट मेरे पर नहीं पड़ता है। उसका कारण आगे बताएंगे। पहले चार चार जो वर्ण हैं, ये भगवान ने बनाए है क्या? ये 4 सोसाइटी की डिवीजन बनाई है, विभाग बनाए, विभाग बोले भगवान, भगवान बोलते गुण कर्म विभाग। गुणों के हिसाब से जो कर्म कर रहे हैं, उनके हिसाब से मैंने इनको डिवाइड कर दिया, विभाग कर दिए, 4 विभाग कर दिए हैं सृष्टि के। और उन 4 विभाग क्या है हमारे में? जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। सो
ये जो चार गुण कर्म विभाग जो है हमारे भगवान ने बनाए हैं, आपको बोले ये तो जात पात हो गई। ये जात पात नहीं है और ये जन्म से भी नहीं है, ये गुणों के हिसाब से है। गुणों के हिसाब से क्या है, जैसे हम इसके बारे में कई बार पहले भी हम डिस्कस किए हैं, मगर आज यहाँ पर ये श्लोक आ गया है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमको डिस्कस करने की जरूरत है। वो कैसे? क्योंकि भगवान ये जो चार वर्ण और चार आश्रम बनाते हैं, ये पहले भी थे जब से सृष्टि बनी है, और अब भी है और आगे भी रहेंगे। इसके बगैर कभी सृष्टि चली नहीं है, चल सकती नहीं है, और कभी भी चलेगी नहीं। ये चार विभाग क्या है? जैसे हम चार वर्ण और चार आश्रम। अब वर्ण कैसे? जैसे हम देखते हैं कि कोई भी देश है, वो मिलिट्री के बगैर नहीं चल सकता है। मिलिट्री जरूरी है रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करनी है तो उसके लिए मिलिट्री जरूरी है। और अब देश को बनाना है, बिल्डिंगें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सड़कें बनानी है, उसके लिए सब कुछ, उसके लिए आपको लेबर की जरूरत है। उसके बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर बन नहीं सकता है जो भी देश का है। अब इनके लिए आपको धन की जरूरत है, धन के बगैर काम नहीं कर चल सकता, बिजनेस की जरूरत है। बगैर बिजनेस के धन नहीं आएगा। तो जो आपका जो रिजर्व है, जो गवर्नमेंट का रिजर्व है, जो आपका जिसको खजाना कहते हैं, ट्रेजरी कहते हैं, वो उसमें धन नहीं है तो आपकी कंट्री नहीं चलेगी। उसके लिए आपको जो भी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। कई कंट्रियों को, कई बार कंट्री अपनी दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो इसके बगैर, और ये सब कुछ तीनों डिपार्टमेंटों को चलाने के लिए जब तक दिमाग नहीं है तब तक ये वो तीनों चीजें फेल हो जाएंगी। उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए हमको, एडवाइजरी। कोई भी हमारे देश हैं, अभी देखिए यहाँ पर युद्ध हुआ इंडिया में, तो इंडिया ने जो भी किया, उसके जो अटैक्स किए, क्या बैठे बैठे इसे जाके वहां पर फौज बैठी है और फौज वहां से फायर कर रही है? ऐसे फायर नहीं करती, पीछे एक पूरा कंट्रोल रूम होता है, वहां से इंस्ट्रक्शंस आती हैं। सब कुछ आजकल तो सोफिस्टिकेटेड हो गया है, और वो जो कंट्रोल रूम है वही सबको प्लान कर रहा है कि कहाँ पर से कब अटैक होगा, सैटेलाइट से चल रहा है सब कुछ। सो दिस इज, उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए। तो ये चार चीजें जो हैं, जो इंटेलेक्ट, जो इंटेलिजेंस, बुद्धि चाहिए, उसके लिए आपको सारा स्ट्रक्चर चाहिए। तो यही जो स्ट्रक्चर है हमारी संस्कृत में, जो इंटेलेक्ट क्लास लोग हैं, जो दिमाग से बिल्कुल उनको एक एक चीज का पता, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। हमारे में ब्रह्म ऋषि कहते थे। ऋषि लोग थे, उन्होंने तपस्या की थी, और तपस्या कर कर उन्होंने हमारे जैसे ज्योतिष की विद्या है, हमारी आज की जो युद्ध कला है उसके अंदर, और हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें हमारे अलग अलग ऋषियों ने वहाँ का पहले ही रिसर्च वर्क करके रखा हुआ है कि कौन सा ग्रह कहाँ कितनी दूर है, कौन सा ग्रह कहाँ पर है, किस स्थिति में है, कैसे कब। आजकल हमारे हम देखते हैं सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, या कोई भी जो साधारणता भी, इवन जो जो नो मून डे, या जो जो अमावस्या है या पूर्णिमा है, ये जितने भी दिन आते हैं, ये नासा ने तो आज डेवलप किया है। जो भी इसरो या नासा, जो बड़ी जो साइंटिफिक जो रिसर्च जो कंपनियां बनी हैं, इन्होंने तो आज किया, मगर हमारे सनातन धर्म में आज भी आप जाइए तो 2-4 रुपए का आपको पंचांग पुस्तक मिल जाती है। उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो जो कैलकुलेशनें की हुई हैं, ये नासा के बनने से भी पहले अमेरिका, इंग्लैंड, या जितनी भी फॉरेन फॉरेन कंट्रीज, उससे सबसे पहले ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में जो बना हुआ है। और उसके और पिन पॉइंट हमारे वो आज भी जो है जो पंचांग हम रीड करते हैं, और आजकल तो पंचांग आप ऑनलाइन पर भी देख सकते हो। मगर हमारे जमाने में 50 साल पहले जो पंचांग होता था, वो 2-4 पैसे का, 5 पैसे का, आज 10 रुपयों में हो गया होगा। तो पंचांग से वो सारी विद्या कहाँ से आई है? इंटेलेक्ट क्लास से। ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण कहते, ब्रह्म जाति इति ब्राह्मण।
जो ब्रह्म को जानते उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो उसी तरह क्षति होने से बचाने के लिए क्षत्रिय, तो फौज की जरूरत शुरू से चलती आ रही, आज भी आगे भी रहेगी, क्षत्रिय और वैश्य बिजनेस क्लास पीपल, और साथ में शूद्र। शूद्र का अर्थ ये नहीं है को नीच लोग हैं ना, शूद्र अर्थ ये नहीं है, चारों वर्ण अर्थ, जैसे हमारा शरीर है, शरीर में हमारा सर है, हमारे हाथ हैं, हमारा पेट है और हमारे पांव हैं। ये चारों चीजें हम, हमारी जॉइंट बनकर हमारी, ये दोनों सब चारों चीजों का पूरा पूरा महत्व है। पाँव का भी उतना ही महत्व है जितना हमारे दिमाग का महत्व है। जिसके पास पाँव नहीं उसको पूछ के देखो कितना दुखी होगा, जिसके पास हाथ नहीं उसको पूछ के देखो वो कितना दुखी है, जिसके पास पेट में कुछ गड़बड़ी है उसको पूछो देखो वो कितना दुखी है, और जिसका दिमाग खराब हो तो उसको तो आपको पता ही है, मन की शांति नहीं है तो वो कितना कितना दुखी होगा। तो ये चारों चीजों को बैलेंस होना चाहिए हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बैलेंस। ये चारों चीजें का अपना अपना महत्व है, कोई भी चीज नीच ऊंची नहीं है। भले पाँव नीचे हैं, सर ऊपर है, मगर इसकी महत्वता पूरी की पूरी है। थोड़ा सा भी पाँव में कुछ कष्ट हो जाए तो हम भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, अरे ये पाँव को मेरे पे थोड़ा सा, मेरे पाँव में कुछ कुछ लग गया है, इसको निकालो मेरे पाँव में से। तो उसकी पूरी पूरी महत्वता है। मगर कुछ ऐसे लोग, मूर्ख लोग हैं, जो लोग बोल देते हैं जी अरे नहीं ये तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तो जात पात है। ये जात पात नहीं है, रादर ये जो है हमारे, ये गुणों के हिसाब से डिवीजन बनती है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। जन्म जायते शूद्र, जन्म से शब्द शूद्र होते हैं। जब किसी के भी घर में जब जन्म होता है ना, हमारे सनातन धर्म में किसी के घर भी जन्म होता है तो वहां पर उसको सूतक लगता है। 40 दिन का सूतक होता है। 40 दिन का सूतक क्या मतलब, अशुद्धि होती है। तो परिवार टोटल का टोटल परिवार अशुद्ध होता है। तो 40 दिन के लिए, वर्ष ने सॉरी 40 दिन के लिए जो परिवार है वो मंदिर में नहीं जाता है, घर पे पूजा करेंगे। देवालय में नहीं जाते, 40 दिन सूतक लगता है। और पुराने जमाने में तो ये होता था कि जो जो माता बच्चे को जन्म देती थी वो भी घर से 40 दिन बाहर नहीं जाती थी। तो कारण क्या होता था, क्योंकि इन्फेक्शन का डर होता है। और कई बार हमारी जो इन्फेक्शन है उसको, बच्चे को भी इन्फेक्शन हो सकती है, माँ को भी इन्फेक्शन हो सकती है। और अशुद्धि होती है, तो अशुद्धि होने से कभी बाहर जाता है व्यक्ति, जो पुराने जमाने की बात है, तो वहां से क्या होता था कि अशुद्धि होने से कारण जब घर पे आएगा, कोई कोई मंदिर में जाएंगे, वहां से कोई कोई आप छुआछूत के कारण, ताकि कंटेमिनेशन ना हो, जिस तरह हमारे कोरोना में कंटेमिनेशन का हमने देखा था। तो उसका ये प्रभाव होता है। तो चार वर्ग जो है हमारे, जो ये जन्म जायते शूद्र, संस्कारात भवे द्विज, संस्कार से द्विज बनता है। 16 संस्कार है हमारे, और वो 16 संस्कार से फिर द्विज बनता है, द्विज दूसरा जन्म होता है। जैसे 5 साल के बच्चे को उपनयनम दिया जाता था, हमारे में कहते थे कि जब उपनयनम होता है बच्चे का, तो जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता था, जैसे आजकल हम बच्चे को बोलते जाओ बेटा स्कूल में जाना, पर स्कूल में नहीं जाओगे तो अनपढ़ रह जाओगे। तो बच्चे को जब स्कूल में, उसको दीक्षा कहते थे। दीक्षा, आजकल दीक्षा का नया ट्रेंड चला के दिया लोगों ने। दीक्षा ये होती थी कि बोलते थे कि दीक्षा के बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। उसका कारण क्या था कि भैया तुमको एडमिशन लेना, दीक्षा मीन एडमिशन। तो गुरुकुल में जाना पड़ेगा तुमको, तुम गुरुकुल से जाकर दीक्षा नहीं लोगे तो अनपढ़ रह जाओगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो उसका कारण ये था कि बचपन में 5 साल के बच्चे को स्कूल में भेजा जाता था, दीक्षा दिया जाता था, उपनयनम जनेऊ संस्कार होता था। और फिर वहां पर वेद पाठ का उनका अध्ययन होता था। 25 साल तक पूरा अध्ययन होता था बच्चे का, गुरुकुल में रहकर वो अध्यात्म सीखता था। उसको फिर पता लग जाता था कि जीवन का जो उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति है, और साथ में जो भी उसको गृहस्थ में जो कर्म करने हैं। 25 साल जो है उम्र जो होती थी, ब्रह्मचार्य तक रहती थी, उसके बाद ग्रस्त, ग्रस्त के लिए एंटर होता था। और फिर ग्रस्त होने के बाद ग्रस्त में नहीं मर जाता था, फिर वो वनप्रस्थ रहता था। पति और पत्नी दोनों जो है, अपने बच्चे बड़े हो गए, तो उसके बाद वो अपना जो है
वनप्रस्थ में जाएं, तीर्थ यात्रा के लिए करें, अपने अध्यात्म के लिए बढ़े। और हो सके तो व्यक्ति वनप्रस्थ तक तो जने, कभी कोई संन्यास लेना चाहे तो पत्नी होती थी अपने बच्चों के पास, उसके बच्चे अपने बच्चों के पास रहती थी, और पति कई बार संन्यास लेता था। तो संन्यास में भी अलग अलग तरह के संन्यास है, कुटिचक, बाहुदक, परिव्राजकाचार्य, परमहंस स्टेज, 4 तरह के संन्यास होते हैं। आजकल तो कोई चार तो उनको संन्यास का पता ही नहीं है, केवल नाम के ऊपर कपड़े लाल लाल कपड़े पहन लिए और हाथ में डंडा पकड़ लिया, बोलते सन्यास बन गए। इसे सन्यासी नहीं होते। सन्यास की एक विधि है। तो हमारे में ये 4 वर्ण जो हैं और 4 आश्रम जो हैं, संस्कारात भवे द्विजा, वेद पाठ भवे विप्रो। विप्र बनता था, पंडित बनता था जब वो वेद पाठ पढ़ता था, और उसके बाद जब ब्रह्म को जान जाता था, उसको उसको ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान जाता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। और इसके लिए क्वालिटीज हैं, ये जरूर जन्म से नहीं है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं गुण कर्म विभाग से, जिसमें भी ये गुण होंगे वो उसको ब्राह्मण गिना जाएगा। जिसमें शूद्र के गुण होंगे उसमें शूद्र गिना जाएगा। यहाँ पर कहना पड़ता है, जैसे सिखिज्म में गुरु नानक ने बोला, नहीं ये 4 वर्ण 4 आश्रम तो सब बकवासबाजी है, पाखंड है, इनको ठुकरा दो, सबको एक ही होना चाहिए। हम मानते नहीं हैं। आप पढ़ कभी जन्म साखियां पढ़ें, 4 जन्म साखियां लिखी हुई हैं सिखिज्म की। आप जब पुस्तकें पढ़े तो आपको पता लगेगा, वहां पर उन्होंने जो है वर्ण आश्रम को उन्होंने ठुकरा दिया है। उसको सनातन धर्म का खंडन किया है कि ये जात धर्म है, ये जातियां हैं। खंडन नहीं कर सकते। अब सब लोग एक बन जाएं आज देश के ऊपर, हम सब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब उड़ा देते, और आज लड़ाई पाकिस्तान ने लड़ाई की तो वहां पर सब लोग सब नहीं जी, हम नहीं लड़ेंगे जी, सब एक जैसे बन जाएंगे, तो हमारी रक्षा कौन करता आज? सैनिक नहीं होते तो ये रक्षा कौन करता? जैसे हम हमारे हमारे कुल में, हम राजपूत कुल में आते हैं, तो हमारे पुराने जब जो थे राजस्थान में, जो जो पृथ्वीराज चौहान या जितने भी राजा लोग थे, तो वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे। मगर पंजाब में आ गए, थोड़ी देर युद्ध बुद्ध बंद हो गया। मुगलों के समय में जब होता था समय हमारे पूर्वजों का, तो उन्होंने खूब लड़ाई झगड़ा किया मुगलों के संग। उसके बाद कुछ हमारे जो राजपूत भाई हैं वो पंजाब में आ गए, वहां से उन्होंने सुनार का काम शुरू कर लिया। अब लड़ाई का काम छोड़ दिया, सुनार का काम शुरू कर दिया। अब सोने चांदी सुनार का काम शुरू किया, तो ये तो बनियों का काम है। तो गुणों के हिसाब से तो बनिया बन गए ना, जात के हिसाब से राजपूत हैं, गुणों के हिसाब से बनिया बन गए। और ठाकुर जी ने कभी अपने शरण में लगा लिया, जब आप वेद पाठ, जब सब ये चीजें छोड़कर जब आप, तो ये जो अब बनिया लोग क्या 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 लड़ेंगे वहां पर जाकर, जो युद्ध में, युद्ध के लिए एक कला चाहिए, युद्ध के लिए क्षत्रिय चाहिए, उसके लिए 4 डिवीजन चाहिए। और हाँ, बनिया कैसे अपना योगदान देंगे? बनिया जो है वो, जो वो गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, और कभी कल को देश को जरूरत पड़े तो जिनके पास धन है वो तुरंत धन देते हैं। ये बनियों का काम है। मेरे को एक कथा याद आती है, अभी हमारे हमारे गीता प्रेस, गीता में जो हनुमान प्रसाद पोदार जी का, जयदयाल गोविंद जी का जो हमारे योगदान है जीवन में, हम उनकी गीता गीता जो गीता प्रेस में से 30 रुपए की गीता मिलती है, और आप घर पे लाके पढ़िए, भागवत मिलती है, 200-300 रुपए में भागवत मिल जाती है, तो उसको आप पढ़िए। अब जब उन्होंने गीता प्रेस, जब वो रामचरितमानस, जब वो उन्होंने हनुमंत प्रसाद पोद्दार जी ने उसको प्रिंट करने की सोची, तो उन्होंने ध्यान लगाया कि इतना इतना हमको पैसा चाहिए। और गीता प्रेस कोई धंधा तो है नहीं, ये तो अपने अपने बनिया लोग थे। और जो राजस्थान में, अब उन्होंने ध्यान लगाया कि इतनी हमारे की कॉस्ट होगी, इतना इतने का हमारा ये जो एक पुस्तक बिकेगी 25, 30, 35, जो वो उस समय में, पुराने समय में इतने की ये पुस्तक बनेगी, इतने की जिल्द लगेगी, इतने की प्रिंटिंग होगी। जब खर्चा लगाया देखा तो हमारे पास तो 1.5 लाख रुपया कम है। कौन से समय में 1.5 लाख रुपया कम था? उस समय में जब रुपए, जो सोना था वो केवल 30 रुपए तोला था।
आजकल सोना 1 लाख रुपया तोला है। 30 रुपए तोला का सोना था उस समय में। आप हिसाब लगाइए कि जो 1.5 लाख रुपया की कितनी कीमत होगी उस समय में। तो जब उन्होंने देखा, अरे ये तो 1.5 लाख रुपया चाहिए रामचरितमानस को प्रिंट करने के लिए गीता प्रेस को, तो कहाँ से लेके आएंगे। तो अपने धर्म पत्नी को बोलते हैं, भाग्यवान ऐसा कर, मेरा एक धोती कुर्ता पैक कर दे, मैं जा रहा हूं कहीं पर। तो उन्होंने उनका, ठीक है, उनको पता है कि मेरे पति जो हैं गीता ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। और उसने जो भी सूटकेस, छोटा सा सूटकेस पैक किया, और हमारे श्रीमान पूजनीय श्री हनुमान प्रसाद पोदार भाई जी वहां से अपना सूटकेस उठाया, ट्रेन पकड़ी, सीधा कलकत्ता आ गए। कलकत्ते में उनके संबंधी रहते थे। संबंधी कहते कुड़म को, जो जो जहाँ पर लड़की के साइड से या लड़के की साइड से, किसी की साइड से संबंधी, जो ब्राइड एंड ग्रूम के पेरेंट्स को संबंधी कहा जाता है। अब वहां पर संबंधी के घर पहुंच गए। कलकत्ता में संबंधी रहते होंगे, तो वहां पर जाते तो उन्होंने, अरे भाई जी आइए आइए आइए, कैसे हैं, उन्होंने उनको बिठाया। और भी ऐसा, अभी अच्छा क्या आए हैं, नहा धो लीजिए। तो वो उन्होंने नहाए धोए। अच्छा प्रसाद, नहीं प्रसाद बाद में पाएंगे। गोरखपुर से गए हैं कलकत्ता, प्रसाद नहीं पाया, बोलते मैं यहाँ पर ऐसा है कि दान लेने के लिए आया हूँ। तो संबंधी जी हंसने लग गए, बोले अरे बनिया कब से दान लेने लग गया, दान तो ब्राह्मण लेते हैं, आप तो बनिया हो, और दान जो है वो तो बनिया को खा जाएगा। अरे भाई जी, उन्होंने मजाक में कहते हैं। तो वो संबंधी उनके बोलते हैं कि अरे बनिया कब से दान लेने लग गए। तो भाई जी हंस के बोलते हैं, वो बोलते अरे दान तो बनिया को खा जाएगा। तो बोले नहीं, मेरे को ऐसा है कि तभी उनका अपना भाई था संबंधी का दूसरा भाई, बोलते हैं हम चलते हैं, चलो नहीं नहीं अभी चलते हैं, प्रसाद पा लीजिए, नहीं प्रसाद बाद में पाएंगे, चलो उसके पास चलते हैं। तो उनके पास पहुंचते हैं जो भाई जी, और वहां पर जाकर उनको बताते, दो भाई हैं, दोनों को बोलते हैं भी ऐसा है, भी रामचरितमानस की प्रिंटिंग करनी है गीता प्रेस में, और हमारे पास जो है वो 1.5 लाख रुपए की कमी है। तो आज के हिसाब से 50 किलो सोना आता है 1.5 लाख रुपए में। तो समझ लो 50 करोड़ रुपए के हिसाब से, आजकल के हिसाब से समझ लो। तो उन्होंने जब उनको बोलते हैं संबंधी को भी ऐसा ऐसे 1.5 लाख रुपए की कमी है गीता प्रेस में, और गीता प्रेस में हमको रामचरितमानस प्रिंट करवानी है, ताकि जो रामचरितमानस है घर घर में पहुंच जाए। अच्छा 1.5 लाख का, ठीक है। तुरंत दोनों भाई गए, उन्होंने दो चेक दिए, दो चेक ऑलरेडी लिखे हुए थे पहले ही गीता प्रेस के नाम के ऊपर। इसको कहते हैं भगवान की जो जो चमत्कार। बोले भाई जी आप आए हो, हमने तो पहले ही आपके लिए लेके रखे हुए, लिख के रखे हुए दो चेक उन्होंने भाई जी को पकड़ाए। 50,000 की कमी थी। उनकी पत्नी, किसी ने पूछा नहीं, वो सीधा अंदर गए, और अंदर से 50,000 रुपये, उस जमाने में आप सोचो 50,000 रुपये की कितनी कीमत होगी। जब सोना 30 रुपए तोला था बस, तो उन्होंने 50,000 की गड्डी निकाली, और गड्डियां निकाल के बाई जी के हाथ में रख दी, ये लो। तो ये भगवान का चमत्कार। और तभी तुरंत उन्होंने बोला हाँ अब हो गया काम, गीता प्रेस का काम हो गया। और अच्छा अब भूख लगी, अब प्रसाद देते हैं ठाकुर जी का। तो ये सब कृपा जो है गीता प्रेस के ऊपर, आप सोचिए आज जिस जिसके घर के अंदर रामचरितमानस पढ़ी है, गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ी है, आप सोचेंगे कैसा कैसा आप लोगों ने योगदान दिया है। जयदयाल गोविंदका जी ने आज ये गीता प्रेस ना शुरू की होती, तो आज हमारे हिंदुओं के घरों में ग्रंथ ना पड़े होते। हर एक हिंदू के घर में गीता प्रेस के ग्रंथ पड़े हुए हैं, कहीं ना पड़े होते। तो ये किस लिए हुए, ये 4 वर्ण और 4 आश्रमों के कारण। ये वर्णियों का योगदान ना होता तो हमारा काम कभी भी ना होता। तो इसलिए ये चारों वर्ण जो हैं, तो
सिखिज्म में या कबीर ने, उन्होंने हमारे हिंदू सनातन धर्म का जो भी प्रहार है कि जी चार धर्म ये नहीं है, ये चार, मगर हमारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है उसके बारे में भगवान ने पूरी पूर्णता से भगवान ने दिया है कि ब्राह्मण के गुण कैसे होते हैं। और भागवत में भी वेद व्यास मुनि कहते हैं, यस लक्षणम प्रोक्तम पुंसा वर्ण वंजिकम, वर्ण का डिवीजन कैसे होता है, यत यत लक्षण प्रोक्त पुंसा, पुंसा कहते हैं व्यक्ति को, जैसे जैसे लक्षण उसके दिखाई देते हैं, यत नत्रापि दृश्यते, जिस तरह के दिखाई देते हैं, तम तेन निश्चित, उसको वैसे ही गिना जाएगा। जैसे परशुराम था, परशुराम ब्राह्मण था मगर उसने क्षत्रिय का काम किया। विश्वामित्र मुनि जो थे वो क्षत्रिय थे मगर ब्रह्म ऋषि बने हो। वशिष्ठ जैसे सप्त, जो हमारे ऋषि है, सप्त ऋषियों में ऋषि ब्रह्म, विश्वामित्र मुनि। तो ये जो ब्राह्मण कहते हैं, जात से ब्राह्मण नहीं बनता है, उसमें गुण होने चाहिए। 9 गुण आते हैं, शम दम स्तप शौचम शांत राज्य में ज्ञानम ज्ञान मास्टर ब्रह्म कर्म सद्भाव जो। मैं शायद आपको बता दूं कि दूसरे जो हमारे धर्म को जो कहते हैं कि सनातन धर्म में जात पात की है, अगर मेरे को मिल जाए तो। हाँ, तो हमारे में जो जो ब्राह्मण है उसमें शमो, जिस व्यक्ति के अंदर शांत प्रिय, जो शांत प्रिय हो, दमो, जिसने इंद्रियों को दमन करने की शक्ति हो, और तपस्या, जो सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पाठ पूजा करना, जो शौचम शुद्धता, शुद्ध नहाना, अंदर की शुद्धता बाहर की शुद्धता, हर रोज सुबह नहाना। और ब्राह्मण तो 3 बार नहाता है, विदेशों में तो लोग नहाते नहीं, हफ्ते हफ्ते में एक एक बार नहाते हैं। अशुद्धता, जब आप नहाते, शौच करने के बाद अवश्य नहाना चाहिए, जो शौच करने के बाद नहीं नहाते तो उसको भूत प्रेत चिपट सकते हैं। जो शौच जो जब शौच जाते हैं उसके बाद नहाना अनिवार्य है व्यक्ति के लिए। तो शुद्धता, शांति, किसी को क्षमा करना, और आर्जवम सत्य, कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमेशा सत्य बोलना, ये ब्राह्मण के गुण है। ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, और उन ज्ञान को जो शास्त्र में लिखा है, गीता में भागवत में जो कुछ लिखा है उसको अपने जीवन में ढालना, ये ब्राह्मण के काम है। और आस्तिकम, धार्मिक होना, 9 क्वालिटीज है ब्राह्मण के अंदर। और इसी तरह जो खत्री है, शौर्य, जैसे आज हम देखते हैं हमारे जो फौजी है उन्होंने कैसे शौर्य किया, उसके अंदर तेज होना चाहिए, शौर्य, दक्षम, पूरी उसमें पूरा एक्सपर्ट होना चाहिए। वो मेरे को अभी बात याद आ गई, कुछ पाकिस्तान वाले बहुत नाच रहे थे क्योंकि युद्ध विराम हो लग गया, तो बोले शायद हम जीत गए हैं। तो मगर बाद में पता लगा कि जीत, बोले थोड़ा सा, क्योंकि जो उसमें दक्ष होना चाहिए, ऐसे ही वो बोलते, वो सोशल मीडिया के ऊपर ही जीते हैं, अंदर से तो इंडिया ने खूब मारा है। तो न्यूक्लियर में जो भी उनका जो न्यूक्लियर लीक चल रहा है, क्योंकि वहां पर भेद दिया उसको, ये किस तरह भेदा उन्होंने, दक्ष, अब उनका उनके अंदर एक्सपर्टीज के कारण, और एक्सपर्टीज के कारण जो व्यक्ति बोलता है उसको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, काम करके उसको उसने दिखा दिया। तो इसको जो हमारे ये युद्ध में, युद्ध अपलायनम, ये युद्ध में ये सारी जो एक्सपर्ट होने चाहिए, वो इस तरह क्षत्रिय, ये क्षत्रिय का काम है, ये ब्राह्मण नहीं जो युद्ध कर सकता। हम और आप, हम युद्ध नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने धन से सहयोग दे सकते हैं देश को, उन क्षत्रियों का हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। और इसीलिए जो वैश्य है, दानम ईश्वरम भाव से क्षत्र कर्म सद्भाव्यम, कृषि गोरक्ष वैश्य वाणिज्यम वैश्य कर्म सद्भाव्यम। और जो जो बनिया है, जो वैश्य है, वो खेती बाड़ी करे, गौ की रक्षा करे, कोई बिजनेस करे। और क्षात्र कर्म शूद्र से आपकी स्वाब्जम, सबकी सेवा करना जो शूद्र का कर्म है। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंगें बनाना कोई भी, हर कोई नहीं बना सकता है, जो राजमिस्त्री हैं ये उनका काम है।
तो ये चार वर्ण जो चार आश्रम हैं, इनको जो कहते कि नहीं जी एक जैसे हो जाए। आप मेरे को बताइए, आपके पास ये घड़ी है, अब घड़ी के अंदर जितने भी पुर्जे होंगे सब पुर्जे एक जैसे हो जाए तो घड़ी चलेगी क्या? हमारी उंगलें हैं, ये पांच उंगलें हैं, इनको सबको काट दे, एक एक जैसा कर दो। ये मूर्खता है जो लोग बोलते हैं। कबीर वगैरह ये जो बोल गया है कबीर, हमारे सनातन धर्म के जो प्रहार कर दिया है, ये प्रहार है। और लोग फिर भी जैसे आजकल साईं बाबा की पूजा करते हैं, इसी तरह कबीर मशहूर अभी भी हिंदुओं में चल रहा है। मत पढ़ो इनका शास्त्र, क्योंकि सनातन धर्म में जो हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्हीं के शास्त्र पढ़ो। वेद व्यास मुनि हैं, हमारे नारद जी हैं, शंबर नारद शंभु कुमार कपिल मुनि प्लाट जन को बलि व्यास किरव्याम रामलोचार्य निम्बारकाचार्य विष्णु स्वामी, हमारे रूप सनातन भट्ट रघुनाशी जीवपाल वरदास रघुनाथ, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण यमुनाचार्य जी, हमारे असंख्य ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे साधु संत इतने हुए हैं, इनको फॉलो करो। ये कबीर जैसे और ये साईं बाबा, ये मुसलमान लोग हैं, इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको। इनका काम यही था कि हमारे धर्म को काट दे। हमारे जैसे कोड़ी होता है ना, उंगलियां, ये चार उंगलियां आपने देखे हैं कोड़ियों को? कोड़ियों की उंगली एक एक जैसी होती है। साधारण व्यक्ति की उंगली एक जैसी नहीं होती, पांच उंगलियां अलग अलग हैं, मगर पांच उंगलियां मिलकर काम करती हैं। तो ये चार वर्ण जो चार आश्रम हैं, हमारे ठाकुर जी ने बनाए हैं, बोलते हैं मैंने बनाए हैं, इसके बगैर चार काम चल नहीं सकता। और इन चारों वर्णों के जो जितनी भी हमारी सोच है, चारों चारों वर्णों की अलग अलग सोच है, उनके कर्म अलग अलग हैं। जो ब्राह्मण है वो हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के साथ, वो जैसे हम जो वो चीर फाड़ कर देता है डॉक्टर, वो हमारा मैं जैसा लोग, आप जैसे हम जैसे नहीं कर सकते, मगर डॉक्टर कर सकता है, उसको पता है, एक्सपर्ट है वो। सबके अपने अपने कर्म हैं, उनके हिसाब से उनकी अपनी अपनी डिजायर्स हैं, अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, इसीलिए भगवान ने यहाँ पर ये श्लोक को यूज किया है। पहले बोलते कांक्षना करना सिद्धि इन देवता, अरे देवताओं की पूजा करके लोग अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, और देवताओं को भी देना पड़ता है। और फिर तुरंत उसके बाद भगवान ने ये श्लोक यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि चार तरह के संसार में लोग हैं, और चारों की इच्छाएं कामनाएं वासनाएं अलग अलग हिसाब से चलती हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो तो यही उसकी एक इच्छा होती है कि मैं किसी न किसी तरह ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं, आज मेरे पास 1 करोड़ है, कल को 2 करोड़ हो जाए, 4 करोड़ हो जाए। तो ये एक जो जो वैश्य है उसका ये उसका कर्म है, वो कर्म इस हिसाब से करता है कि वो धन को अर्जित करे। और जो कोई राजा है, जैसे मोदी जी हैं, अब राजा वो क्षत्रिय है, उसका दिमाग अलग तरह से, उसकी इच्छा अलग है, उसके कर्म अलग हैं। खाना पीना सोना ये तो साधारण कर्म है, वो सबके एक जैसे हैं। मगर उनकी इच्छाएं अलग है। उनकी इच्छा देशभक्ति की है कि ये देशभक्त को, देश को भी ऐसे बचा ले, या देश को इससे बचा ले, या आतंकवाद है। आतंकवाद नहीं खत्म होगा, मैं आपको एक लिख के देता हूँ। क्योंकि जिस धर्म में ये, जिस मजहब में ये सिखा दिया जाता है, 1400 साल से वो लड़ रहे हैं। उनके सिद्धांत में ये लिखा है, उनके मजहब में लिखा है, जब तक कोई भी उनके मजहब के बाहर वाला दूसरा व्यक्ति है, तब तक ये युद्ध जारी रहे। तो वो कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ, उनको आप सरपेस कर सकते हो। खैर उस इशू में हम नहीं जाएंगे, मगर कहने का भाव क्या है, खत्री की जो कर्म है वो थोड़े से अलग है। वैश्य के कर्म अलग है, ब्राह्मण के कर्म अलग है। ब्राह्मण कहता है मेरे को क्या संसार से लेना देना, पठन पाठन जजन दान दान प्रतिग्रह। उसका उद्देश्य ये होता है कि किसी ना किसी तरह, क्योंकि वो हेड है, हेड को सोचना पड़ेगा 24 घंटे कि किस तरह में जो मेरे जो जो बाकी के वो जो जो शरीर है, वो किस तरह स्वस्थ चलता रहे। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हेड का दिमाग उसको सोचना पड़ेगा। ब्राह्मण का काम है जो दूसरे लोग जो हैं इस संसार में, उनका गाइड उनको कैसे किया जाए। जैसे हम आपके सामने बैठे, ये ब्राह्मण का काम है, मगर गुरु जी की कृपा से हमको आपके साथ सेवा करने का अवसर मिल रहा है। राजपूत घर में जन्म लिया, पिताजी से बचपन से काम सीख लिया, मगर मन में यही होती थी वृत्ति की किसी ना किसी ठाकुर जी की पूजा। और
पिताजी ने ही तो सिखा था, बेटा कहीं मत मत भागो, केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, और ये इधर उधर जाओगे ना, गुरुओं के पास जाओगे ना, तो मिलने वाले नहीं है आपको। आजकल कलयुग का समय है, सब जगह ढोंगी पखंडी चल रहे हैं। और 60 साल का हमने आज पिताजी की वो बात आज भी हम याद करते हैं। और विशेषकर गीता प्रेस में राम सूरदास महाराज जी तो उसकी वही बात, पूरी की पूरी बात जो हमने पिताजी से बचपन से 5 साल के जो सीखी थी, राम सूरदास बाबा जी महाराज की। आप मानिए, आप जाइए, आप जो गीता प्रेस में राम सूरदास बाबा की जो जो पुस्तकें आप खरीदिए। और हमारे हनुमान प्रसाद पोदार जी ने भी, उन्होंने चेले नहीं बनाए, बोले भगवान के साथ जुड़ जाओ, भगवान का नाम लो, बस हो गया काम आपका, ये ठाकुर का नाम आपको ले जाएगा। ये असली गुरु होते हैं। असली गुरु अपने को अपना ढूंढा डंडोरा नहीं पिटवाते हैं कि हमारी पूजा करो, हमारा हम देखो बहुत सिद्ध है ना। ये हमारे जयदयाल गोविंद का जी, यही हमारे हनुमान प्रसाद पोदार जी, यही राम सूरदास महाराज जी का, यही उनका जो उन्होंने दिया, योगदान दिया है भगवान को। अब ये जो ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, ये किस लिए? ब्राह्मण का काम ये होता है कि किसी ना किसी तरह जीव का उद्धार हो जाए, लोग भटक ना जाएं, इधर उधर ना भटके। तो ये चार वर्ण और आश्रम है, भगवान कहते हैं, इसीलिए भगवान ने ये यहाँ पर इसको श्लोक को यहाँ पर लगाया। और साथ में एक और बात कहते हैं, बोलते हैं कि मैंने ये चार वर्ण आश्रम बनाए हैं, मगर मेरे को इसके ऊपर प्रभाव नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है कोई भी। कर्म का प्रभाव कब पड़ता है? इच्छा से। मैं ये करूंगा तो मेरे पास इसका ये प्रभाव होगा, मैं ये करूंगा, मेरे को ये कर्म कर दूं तो मेरे को इसका ये लाभ मिल जाए, मेरे ये कर्म कर दूं इसका ये लाभ मिल जाए। भगवान कहते हैं मैंने ये लाभ बनाने के लिए नहीं किया है, मैं तो ये संसार का उद्धार करने के लिए किया। ये चार वर्ण आश्रम है, ये हमेशा चलते रहेंगे, चलते हैं, चलते रहेंगे। एक और बात बताना चाहता हूं अपने सब दर्शकों को, कि एक हमारा सनातन धर्म ऐसा है। आप हमारे वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में जाइए, आप बरसाना में हमारी राधा रानी के मंदिर में जाइए, आप हमारे अयोध्या में राम जी के मंदिर में जाइए, आप जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के मंदिर में जाइए। कोई भी व्यक्ति आपको यह नहीं पूछेगा कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, आप हिंदू हो ना, कोई भी वहां पर नहीं रोकता। हमारे जगन्नाथपुरी में केवल नॉन हिंदुओं को रोका गया है। उसका कारण क्या है कि जो मुसलमान लोग आकर हमारे मंदिरों को तोड़ते थे, तो उनको केवल रोकने के लिए उन्होंने उन्होंने वहां पर उसके बाद किया है, पहले कोई नहीं करता था। जब आतंकी लोग, ये मुसलमान आतंकी आए और हमारे मंदिरों को और गौओं को और ब्राह्मणों को लूटा फाटा, तब से हमारे वहां पर ये नियम बना है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई नियम नहीं है, पापी तापी कोई भी भगवान के पास आए। और हमारे में कभी भी ऐसा, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ सब भक्तों को, कि हमारे सनातन धर्म में कहीं पर भी ऐसा नहीं है ये ब्राह्मणों का मंदिर है, ये क्षत्रियों का मंदिर है, ये वैश्यों का मंदिर है, और ये जो है शूद्रों का मंदिर है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है। मगर आपको एक और आश्चर्य करने बात बताता हूँ, ये किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं, मगर ये फैक्ट है। गुरु नानक ने रिजेक्ट की, चार वर्णों को रिजेक्ट कर दिया, मगर हमारे चार वर्णों को रिजेक्ट कर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ठाकुर जी ने बनाए हैं, कभी हो नहीं सकते। मगर आज भी हम गर्व से ये कहते हैं कि किसी भी मंदिर में आप चले जाओ, कोई भी आपको ये नहीं पूछेगा कि तुम ब्राह्मणों की, क्षत्रियो की, वैश्यों की, शूद्र हो। आप मंदिर में माथा टेकने आए, सबको प्रसाद मिलेगा, भले इतना सा दे। मगर आप सिख धर्म में जाओगे तो वहां पर अलग अलग गुरुद्वारे बने हैं, वहां पर रामगढ़ियों के अलग गुरुद्वारे बने हैं, जाटों के अलग बने हैं। वहां पर अलग अलग, वहां वो जो कहते हैं कि जात, हमारे में जात जात पात है, वहां पर अरोड़े हैं, कोई क्षत्रिय है, मैं सामने लिख दे, कोई रामगढ़ी है, कोई जाट है, कोई सैनी है, कोई कंबोज है, महतन है, छिंबा है, मोहत है, चमार है, रंगरेटा है, मजबी है, नामदारी है, निहंग सिख है। तो ये अलग अलग जातियां हैं वहां पर। जो रंगरेटा के गुरुद्वारे में जाट नहीं जाता, बोलते ये नीच है। और वहां पर जो जो तरखान है, वहां पर उनका अलग गुरुद्वारा है। तो उनके अलग अलग गुरुद्वारे बने, मगर हमारे हिंदुओं में ऐसा कोई ऐसा मंदिर नहीं बना है। देवी के मंदिर में जाइए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, का कोई भेदभाव नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म की ब्यूटी है। आप जाएंगे, आपको मुसलमानों में भी इसी तरह अलग अलग कास्ट मिलेंगे।
आप ईसाइयों में जाइए, वहां पर अलग अलग कास्ट सिस्टम मिलता है। एक चर्च वाला दूसरे की चर्च में नहीं जाता, एक गुरुद्वारे वाला दूसरे की गुरुद्वारे में नहीं जाता। मुसलमानों में एक एक जो शिया है वो सुन्नी के पास नहीं जा, वहां पर अलग अलग फिरके हैं, हजारों फिरके हैं। अभी ये जो मोदी जी ने निकाला है, वो जो जनगणना जब निकलेगा तो आपको पता लगेगा, कम से कम 360 फिरके हैं। वो 360 फिरके एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, उनका अपना अपनी मसीतें हैं। वो एक मसीत वाला दूसरी मसीत में नहीं जाता। मगर हमारे धर्म में जो है, सनातन धर्म में, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। देवी के मंदिर में जाइए, हिमाचल में हमारे मंदिर हैं, वैष्णो देवी में मंदिर है, अमरनाथ की यात्रा में कहीं पर भी जाते हैं, तो कोई भी हिंदू ये नहीं पूछता है कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य की शूद्र हो। तो ये इसलिए ये चार वर्ण जो आश्रम है, ये भगवान ने बनाए हैं। और एक और बात की, हम जब कर्म करते हैं तो कर्मों का प्रभाव पड़ता है, कर्म कभी छोड़ते नहीं है। इस संसार में एक एक व्यक्ति कर्मों के प्रभाव में है। हम कुछ भी करते हैं तो उसका प्रभाव आज नहीं तो कल को, कल को नहीं तो परसों को उसका प्रभाव लेना ही पड़ेगा हमको। उससे हमारा छुटकारा होगा नहीं। धृतराष्ट्र था, अपने कर्मों के प्रभाव से उसका इफेक्ट हुआ। यहां पर भीष्म पितामह कर्मों का प्रभाव से वो भी नहीं छूटे। भगवान श्री कृष्ण को प्रभाव नहीं पड़ता, मगर करके दिखाया उन्होंने कि कर्मों का प्रभाव किस तरह। युद्ध जो महाभारत है वो केवल कर्मों का प्रभाव से ही, रिएक्शन रिएक्शन और उसका जो कर्म, एक्शन एंड रिएक्शन जो है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में एक लिखा बात, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक कर्म का प्रभाव पड़ता है। तो भगवान यहाँ पर उस कर्मों के भाष्य में चार वर्ण और चार आश्रम है, इनको आप याद कर लीजिए। 13वां अध्याय, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है। तो कोई भी आपको बोले हमारे ये सब जगह है, आप भी है, पहले भी थे, इसको याद कर लीजिए। कोई देश हिंदू धर्म को माने या ना माने, हर एक जगह और वहां पर बिजनेस क्लास है, लेबर क्लास है, और फौज या मिलिट्री क्लास है, पुलिस मिलिट्री, और इंटेलेक्ट क्लास, उसको चलाने वाले। तो संस्कृत में इन चारों डिवीजनों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहा गया है। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चार चतुर्वर्ण में सिस्टम, गुण कर्म विभाग, चार वर्ण और चार आश्रम। स्टूडेंट स्टूडेंट लाइफ हर एक जगह है। कौन सा ऐसा देश है जहां पर स्टूडेंट स्कूल में नहीं जाते, स्टूडेंट लाइफ नहीं रखते? हर एक देश में स्कूल बने हुए हैं। और हर एक देश में कहते हैं भी ठीक है, गेट मैरिड एंड लिव पीसफुली। और हर एक देश पे रिटायरमेंट होती भी, जब आप 60-70 साल के हो जाते हो तो रिटायर हो जाओ, छोड़ो, अभी बहुत काम कर लिया, अभी शरीर चलने वाला नहीं है, बैठ के भजन करो। और वानप्रस्थ हमारे हिंदुओं में जो है, लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, और विदेशों में लोग वहां पर हॉलीडेज और ये क्रूज वगैरह करते हैं, घूमते फिरते हैं, उनको कुछ पता नहीं, उद्देश्य जीवन का पता नहीं है। तो बोलते हैं, जी देखो जी, सारी उम्र काम किया, थोड़ा बहुत जो कमाया इसको खाओ पियो खत्म कर दो। तो ये चार और चार वर्ण और चार आश्रम हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, और इनके बगैर कभी काम नहीं चलता है। मगर एक और बात यहाँ पर भगवान कहते हैं, नामम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले सब प्रहाइति मम जो विचारति कर्म बिंदु से विद्यते। इस संसार में हर एक व्यक्ति कर्म के अंदर फंसा हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्म के बंधन से छूटा है। जैसे हम कोयले की खान में हैं, कोयले की खान में जाओ आप, तो कोयले की खान में कोई भी व्यक्ति ये नहीं होगा कि वो काला नहीं होगा, वो हमेशा काला होगा, जितना मर्जी गोरा हो। यहाँ पर हमारे इंग्लैंड में कोयले की खानें हैं, और विदेशी चमड़ी गोरी है, मगर जब कोयले से निकल के आते तो पूरे भूत बने होता है व्यक्ति। कोयले की खान में जाकर कोई कह दे कि मैं काला नहीं हूंगा, ये कभी हो नहीं सकता।
ये संसार जो कर्म कर्म बंधन का संसार है, इस संसार में कोई भी जो भी व्यक्ति आता है, जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेता है मृत्यु, और मृत्यु के अंदर बुढ़ापा और बीमारी, आध्यात्मिक दुख, संसारिक दुख, हमारे मानसिक दुख, भौतिक दुख, दूसरे को प्राणी दुख देते हैं, आदि दैविक दुख, कभी भूचाल आ गया, तूफान आ गया, युद्ध आ गया, जैसे युद्ध खड़ा हो गया सर के ऊपर आकर, ये आदि दैविक दुख हैं। ये सब कर्मों के अनुसार हैं, और ये जो कर्मों से कोई भी छूट नहीं सकता। कोयले की खान में बगैर काले हुए रह नहीं सकता। तो इस संसार में रहते हुए व्यक्ति कोई भी कर्मों के बगैर रह नहीं सकता। कर्म के साथ उसको लिप्त होना ही पड़ता है, और कर्मों के विधान के अनुसार उसको उसका रिएक्शन करना है, उसको झेलना ही पड़ेगा। और यहां पर भगवान कहते हैं, ना मम कर्माणि लिम्पन्ति ना मैं कर्म फले सब रहा। परंतु अर्जुन, ये कर्म मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालते। श्री कृष्ण के ऊपर प्रभाव इसलिए नहीं डालते, जैसे एक जेल होती है, जेल के कुछ नियम हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशन जो जेल की हैं वो फॉलो करनी पड़ती है। उसके अंदर भले तो जो कैदी है उनको भी फॉलो करनी पड़ती है, और जेल के जो कर्मचारी है वो भी एक तरह कैदी की तरह ही रहते हैं। उनको भी जैसे कैदियों को ढका हुआ अंदर, जो कर्मचारी वो भी 10-12 घंटे रोज की जेल उनको एक तरह से सहनी पड़ती है। उनके अलग नियम है, थोड़े से नियम में थोड़ा सा फर्क है। परंतु कभी कोई राजा जाए वहां पर, उस जेल में, चलो देख के आते हैं कि जेल की व्यवस्था कैसी है। हमारी जेल हमारे नियम के अनुसार चल रही है कि नहीं चल रही है। जहाँ जो जेल की है जो दीवारें हैं, या जेल का जो कुछ कुछ जरूरत नहीं है हमारे जेल डिपार्टमेंट को, चलो खुद जाकर इंस्पेक्शन करके आते हैं। तो राजा जेल में जाता है, तो जेल के नियम राजा के लिए नहीं है। या राजा के संग जो व्यक्ति जाते हैं, उनका जो स्टाफ राजा के संग चलता है, उसकी सेक्रेटरी, राजा की सेक्रेटरी होगा, कोई सेक्रेटरी बना है, या कोई उनकी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी राजा के साथ चल रहे हैं, उसके ऊपर कर्मों का, उसके ऊपर जेल का नियम नहीं लागू होंगे। वो जाएंगे, जिस हिसाब से जाएंगे उस हिसाब से बाहर आ जाएंगे, उनसे जेल के लागू नहीं होते। तो भगवान कहते हैं कि इस संसार में, ये जो संसार है कोयले की खान की तरह है। हर एक व्यक्ति को कोयले की खान में कोयले का प्रभाव सहना ही पड़ेगा, उसको काला होना ही पड़ेगा। मगर अर्जुन, ये जो कर्म है वो मेरे को प्रभाव नहीं पड़ते, और जिस व्यक्ति को मेरे बारे में पता लग जाए कि मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही जगत, नहीं मैं ही पिता हूँ, सब कुछ बनाने वाला मैं हूँ, ना मैं कर्माणि लिम्पन्ति ना मैं कर्म फले सब रहा, मेरे से ऊपर और कोई है नहीं। तो जिसको ये पता लग जाए कि श्री कृष्ण ही केवल अवतारी हैं, और जीव का जो मात्र उद्देश्य कृष्ण की प्राप्ति करना है, भले वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अपने काम करते जाए, ड्यूटी करनी, मगर गोल जो है वो भगवान श्री कृष्ण, धर्म सनुष्ठ पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया न उत्पात ये श्रमे भी केवलम। खूब धर्म नियम या किया, खूब पालन किया, खूब नियम पालन किए, मगर कभी हमको श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो जो जो भी कुछ नियम नियम जो भी कुछ किए हैं, वो श्रम भी केवल केवल उसमें परिश्रम ही रहा है, उसमें कोई फायदा नहीं है। बच्चा खूब लिखे, खूब पुस्तकें पढ़े, खूब लिखता रहे, मगर एग्जाम में पास नहीं हुआ, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये जो चार नियम है, चार वर्ण है, चार आश्रम है, इनके अंदर जो नियम बने हैं, जो कर्मों का बंधन है, भगवान कहते हैं हर एक व्यक्ति फंसा हुआ है, मगर जहां मैं इससे फ्री हूं, जहां जो मेरे भक्त हैं, जिसने मेरे साथ मेरा मेरे को जान लिया है, जिसने मेरा पूरा आशय ले लिया है, उसके ऊपर कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? जैसे आपने कभी, आजकल तो शायद नहीं देखा, आजकल तो ग्राइंडर वगैरह बना दिए हैं, मगर उसमें भी होता है ऐसे। चक्की में देखो तो चक्की में आटा पिसता है जब भी, तो चक्की के
जो धुरी होती है उसके अंदर कभी बीज पिसता नहीं है। जो बीज धुरी में लग जाता है वो नहीं पिसता, बाकी का जितना भी बीज होता है सारा पिस जाता है। सारा बीज पिस जाएगा मगर जो धुरी लगी होगी वहां का बीज पिसेगा नहीं। तो इसी तरह जो जीव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाता है पूरी तरह से, उसके ऊपर इस संसार का कर्म बंधन का प्रभाव होना बंद हो जाता है, और होवे भी तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि उसकी शरणागति पूरी भगवान की है। जैसे राजा जेल में जाता है, राजा के संग जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो उसकी जो जो उसकी सेक्रेटरी है, या जो भी उसके उसके टीम के आदमी हैं, उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका अर्थ ये है, जहां तो टीम राजा की जो अपनी कंपनी है, जैसे श्री कृष्ण आते हैं ब्रज में लीला किया, राम जी वही श्री कृष्ण राम जी अयोध्या में लीला किया, तो जितने भी उनके वैकुंठ से प्राणी आते हैं वो इस संसार के कर्मों के बंधन में नहीं होते हैं। जितने भी ब्रजवासी थे वो भगवान श्री कृष्ण के संग जो आए थे, गोपियां, यहां तक कि ब्रज के जो लता पत्ता है, वो कर्मों के बंधन में नहीं आते हैं। और उसके संग हम जैसे जीव जो हैं, जो इस संसार में फंसे हुए हैं, बद्ध जीव हैं, जब हम भगवान के संग जुड़ जाते हैं तो हमारा भी वही परिणाम होता है कि जैसे धुरी में लगा हुआ बीज जो होता है वो पिसता नहीं है। जब हम भगवान की उस धुरी को पकड़ लेते हैं, श्री कृष्ण को पकड़ लेते हैं, तो श्री कृष्ण पकड़ने के बाद इस संसार के जो कर्म बंधन है उनका प्रभाव हमारे ऊपर होना बंद हो जाता है। तो इसलिए यहां पर भगवान ने यहां पर कर्मों के विषय में आगे चर्चा की है। तो आज समय खत्म हो रहा है हमारा, 2-4 मिनट है। तो कर्मों के, इसीलिए जो इस कर्म बंधन का संसार में जो भी दुख हो रहा है, जो भी हमको सुख का अनुभव हो रहा है, कर्मों के कारण हो रहा है। तो इस दुख और सुख के प्रभाव से निकलना है। यहीं पर ये नहीं है कि मरने के बाद भगवान जी हमको मुक्ति देंगे। इस साधारणतः जो ज्ञानी लोग होते हैं, जैसे मुसलमानों में बोलते हैं जी जब मरोगे तो आपको 72 हूरें मिलेगी, और 72 हूरें मिलेगी तो वो हूर का जो साइज होगा 80 फुट होगा। अरे बेवकूफ, वहां पर क्या करोगे वहां पर तुम जाकर? तो उनका प्रलोभन है कि केवल वहां पर तुम सेक्स करोगे 72 रूपों के साथ, बस इसी में इसमें मरते जा रहे हैं बेवकूफ। खैर हमको उसका नहीं है, मगर यहाँ पर ज्ञानी लोग होते हैं जी आप मरोगे, तुम तपस्या करो, ब्रह्मलीन करो, तुम ये करो, साधना करो, ध्यान करो, फिर उसके बाद तुम ब्रह्म ज्योति में जाओगे, मुक्ति प्राप्त करोगे, मरने के बाद मुक्ति प्राप्त करोगे। प्रति हमारे श्री कृष्ण कहते हैं वो तो छोड़ो, मरने के बाद नहीं बेटा, इसी जन्म में अभी यहीं पर उसका साक्षात्कार करो। ठाकुर का साक्षात्कार, श्री कृष्ण का साक्षात्कार, श्री कृष्ण का वो आनंद इसी जन्म में अभी यहीं पर मिलता है। ये कोई कहने की बात नहीं है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। ये जो श्री कृष्ण की भक्ति का आनंद है, श्री कृष्ण की अनुभूति होना, श्री कृष्ण को ये नहीं कि मृत्यु के बाद देखेंगे। शास्त्रों में यह भी लिखा गया कि जो 8 करोड़ नाम जप करता है, हमारे में 100 करोड़ बोला गया है, जो हमारे जो साधु संत हैं, जैसे हमारे जितने भी हमारे बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये तो संख्या से भी पूर्ण है। ये संख्या, इनकी संख्या संख्या जो है इनके ऊपर लागू नहीं होती है कि कितने नाम संख्या से नाम जप किया है इन्होंने। ये संख्या से भी ऊपर है। मेरे को एक और बात याद आती है रामसुखदास महाराज जी की, वो ये आती है, बोलते हैं कि जो नाम है ना, कई बार हम बोलते हैं कि हम 3 लाख नाम लेते हैं, 3 लाख नाम ले लिया, 1 लाख नाम ले लिया, 2 लाख नाम ले लिया, नाम लेते हैं सुबह से शाम तक। बोलते जो ये बोल बोल देता है ना कि हमने हमने 2 लाख या 3 लाख नाम ले लिया, बस हो गया आज का, आप बोलते हैं इसका मतलब वो नाम नहीं हुआ। नाम रुकना ही नहीं चाहिए बोले। जैसे सांस चलती है हमारी, सांस के बगैर हम, सांस आप मेरे को दिखाइए कोई सांस के बगैर रह सकता है? जब वो अवस्था आ जाए भक्त की, श्री कृष्ण का नाम जिस तरह सांस सांस चलती है, सांस के बगैर हम रह नहीं सकते, श्री कृष्ण का नाम जो है वो चलता रहे।
वो अवस्था जो होती है, उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति होती है, होती है, होती है। इसमें ये नहीं है कि मरने के बाद होगी। अभी अभी ज्ञान ज्ञानम तेहम सब विज्ञान इदम भिक्षामि यशेषता। हे अर्जुन, मैं जो तुमको दे रहा हूं, ये ज्ञान नहीं कोरा दे रहा हूं, ये विज्ञान है, और इसके ऊपर और जानने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये जो गीता का जो ज्ञान है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं श्री कृष्ण की। इसीलिए मैं बार बार लोगों को ये बात रिक्वेस्ट करता हूँ, हर रोज गीता पढ़िए, हर रोज भागवत पढ़िए, हर रोज रामायण पढ़िए, और नाम लीजिए हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये नाम जो है, ये रटते रहिए दिन रात। नियम लेंगे, जितना नियम करोगे उतना ही अच्छा है। धीरे 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 नाम बढ़ता जाता है, ज्यादा नियम करेंगे जैसे, तो ये नाम करते रहिए। तो यहाँ पर जो कर्म है, आगे भगवान क्या कहते हैं, ये ज्ञातवा कर्म कर्म पूर्व मुमुक्षुमि। भगवान कहते हैं, अरे ये जो मैं तुमको बता रहा हूं ना, ये कर्मों का जो विधान बता रहा हूं अर्जुन, बहुत लोगों ने भी इसकी मोक्ष प्राप्त किया है इस कर्म के कारण। तो हम यहाँ पर छोड़ते हैं। तो हम अगले बुधवार को हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और शनिवार को हम, हमारा जो अब जो लीला शुरू हो रही है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। और ब्रह्मा जी ने अब जो सीधी अभी जो उत्पत्ति हो गई है हमारे, किस तरह उत्पत्ति कर रहे हैं, सृष्टि की उत्पत्ति के संग हमारे वरा रूप का अवतार जो शुरू हो जाएगा, कि किस तरह वरा रूप प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी की नाक में से। और ये सारा जो चर्चा है, अब शनिवार को करेंगे। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, या कोई पूछना चाहता हो कोई भक्त कुछ इस विषय में, कर्मों के विषय में, या जो चार वर्ण चार आश्रम है इनके विषय में कोई भक्त को पूछना चाहता है तो कोई प्रश्न। ठीक है। तो नहीं है तो हम यहाँ पर भी बंद कर देते हैं प्रोग्राम को। ठीक है। निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे।